हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और मैं बीटेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और मैंने पिछले टॉपिक्स में सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ और ये मैं टॉपिक्स मास एक्शन लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर के चाहे सेशनल पेपर हो या सेमेस्टर पेपर, उसमें आता ही आता है। ठीक है, तो आई विल डिस्कस। At the thermal equilibrium, at a constant temperature in a semiconductor, the product of electron concentration and holes concentration is a constant and it's equal to the square of intrinsic carrier concentration. Okay, जो इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है उसी को मैथमेटिकल में इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन को हम n से डिनोट करते हैं और होल्स कंसंट्रेशन को हम p से डिनोट करते हैं और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को हम ni से डिनोट करते हैं। इन्होंने खुद कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन एंड होल्स कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर है। ओके, अब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ, कब? जब रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, रूम टेम्परेचर ये वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, और n इक्वल टू ni होते हैं, p इक्वल टू ni। ओके, कैसे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, ये है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर्स मीन्स कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं, ओनली ऑन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की 4 वैलेंसी होती है आउटरमोस्ट सेल की, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स सभी में दर्शा दिए। ठीक है, ये हमारा है प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसे ही आप चारों सभी में इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे। ओके, इसका मतलब ये इधर खाली नहीं है, इधर भी सेमीकंडक्टर हैं जो इनसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी इसको हम भर लेते हैं। ओके ओके, अब क्या कहता है, ताकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर जैसे टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। ठीक है, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से ये हमारी होती है पहले एनर्जी, ये होता है EC कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ये होती है वैलेंस बैंड की एनर्जी, और ये होती है मिनिमम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन मूव वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, इसका मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन टूट के वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। अगर हम Eg इतना इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर एनर्जी बढ़ती है और Eg से ग्रेटर आ गई एनर्जी तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अगर ये कोवेलेंट टूट रहा तो एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स जनरेट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं उतने ही नंबर्स ऑफ होल्स भी जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब n इक्वल टू p, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स भी जनरेट हो रहे हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये हुआ इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट, तो n इक्वल टू ni, p इक्वल टू ni, तो n डॉट ni से ni स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ओके, इन n टाइप सेमीकंडक्टर n इक्वल टू ND प्लस डेल्टा n, ND को हम डोपिंग कंसंट्रेशन करते हैं, और n टाइप में n जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है और p जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। कैसे?
जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी फ़िलहाल आप जस्ट याद रखिए कि n को मतलब n टाइप में n जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और p जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। मीन्स n ग्रेटर देन। अगर आपको उत्सुकता हो रही तो हम थोड़ा बता देते हैं कि n टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं तो जैसे ये हमारा है प्योर सेमीकंडक्टर, ओके। तो प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट अगर हम इसको हमको n टाइप बनाना है, ठीक है। तो n टाइप बनाने के लिए हम यहाँ पे एक फास्फोरस लगा देंगे, ठीक है। तो फास्फोरस में क्या होता है, पेंटावैलेंट होती है, ठीक। तो पेंटावैलेंट के लिए 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके एक जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा हैं और एनर्जी लेवल में जो है ED डोनर एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है जस्ट EC से नीचे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मात्र इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके तुरंत कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो इसी को कहते हैं मतलब n इक्वल टू यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी ND प्लस डेल्टा n, ओके। एंड P की जो वैल्यू होगी डेल्टा n इक्वल टू डेल्टा P के बराबर होगी, ओके। ये होती है पेंटावैलेंट डोपिंग ऐड करने पे, ओके। अगर यहीं पे हमारा ब्रोन होता, ब्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ एक मतलब इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक यहाँ पे ये होल्स जनरेट हुए रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तो यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ जाने के बजाय ये इसमें आ जाएंगे, इस होल्स में अट्रैक्शन एक्सेप्टिंग की पावर अधिक रहेगी तो इसमें आके ऐड हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं ट्राइवैलेंट डोपिंग, ओके। आगे हम पढ़ेंगे, अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा उतना तो आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट आप इतना याद रखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इन n टाइप सेमीकंडक्टर ND प्लस डेल्टा n इक्वल टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन एंड P इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा n माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, ओके। तो NP इक्वल टू मास एक्सचेंज लॉ से NI स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब P जो है माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन है तो NI स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन की, ठीक है। एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कैरियर कंसेंट्रेशन। अगर हम डोपिंग बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी डिक्रीज होगा ऑलरेडी। अब सेम P टाइप सेमीकंडक्टर में, इन P टाइप सेमीकंडक्टर होल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है, जब हम ट्राइवैलेंट डोपिंग ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो P क्या होगी, होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन होंगे और N इक्वल टू प्लस डेल्टा P एन इलेक्ट्रॉन्स जो है डेल्टा N प्लस डेल्टा P के बराबर होगी, ओके। तो N इक्वल टू माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन लिया गया है, सेम जैसे ऊपर हुआ था, ठीक है। NI स्क्वायर अपॉन P, NI स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन है P इसमें, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, ओके। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसेंट्रेशन। अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, अगर हम मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गए। एट द मास एक्सचेंज लॉ यूज टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, मास एक्सचेंज लॉ को हम माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन को
निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ टाइप चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि Ni² जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो A0 T⁻³ इंटू E⁻−Eg/kT। ओके, A0 क्या है? A0 जो है मटेरियल कांस्टेंट है, ये आपको वैल्यू दी रही होगी। T = टेम्परेचर इन केल्विन। E क्या है? एनर्जी गैप एट टेम्परेचर T। ओके, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो अब ये Ni की वैल्यू निकालनी है, तो Ni ये रूट अंडर में आ जाएगी होल वैल्यू, तो A0 पे रूट आ गई और T पे तो T⁻³ आ गई, और यहाँ पे रूट आई तो -Eg/2kT हो गया। ठीक है, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर ये पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, ओके, ओके, अब देखिए कैसे। फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ T Ni विल बी द कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो इंट्रिंसिक कैरियर भी कांस्टेंट होगा। ओके, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देखिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये पावर में है तो पावर में वैल्यू बढ़ती है। अब देखिए अगर हम Eg को घटाएं और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है घटेगी ऊपर वाली वैल्यू। कैसे? क्योंकि अगर हम नीचे इन्फिनाइट रख दें तो ये तो जीरो कर देगा इसको, तो इसका मतलब अगर हम नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म को बढ़ाते हैं तो न्यूमरेटर वाली टर्म घटती है, तो ओवरऑल टर्म क्या होगी? ये डिक्रीज करेगी। अगर ये डिक्रीज कर रही है तो ये नेगेटिव पावर में है, तो E/, अगर ये निगेटिव पावर में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/, अगर इसको हम समथिंग पावर मान ले तो 1/E आ जाएगी। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इधर जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे E⁻² और E⁻−1, तो E/1/E ग्रेटर किससे होता है? 1/E। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे Ni की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।